बिजनेसमैन हो, मार्केटर हो, सेल्समैन हो या ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे कि किसी से आप यस चाहते हो लेकिन नो ही मिल रहा है, तो ये वीडियो अंत तक देखें क्योंकि इस वीडियो में राज छुपा है कि किसी की भी ना को हाँ में कैसे बदले। दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौर, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक बिजनेस कोच हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये छोटे छोटे टिप्स आपकी सेल बढ़ा सकते हैं और आपकी जिंदगी को बहुत आसान बना सकते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जब कोई भी इंसान ना बोलता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारे माइंड में क्या होता है। यू नो 90% पीपल जैसे ही उनको कोई ना बोलता है तो सबसे पहले उनका ईगो हावी होता है। अरे मुझे ना बोल दिया। उनका ह्यूमन ईगो कहता है ओहो हो ना बोल दिया यार, अब तो मेरी इंसल्ट हो गई, अब तो मैं कैसे इससे बात करूं, अरे ये तो खड़ूस आदमी दिखता है, अरे ये तो मेरे फेवर का नहीं है, अरे ये तो दूसरे पाले का आदमी है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले कहना चाहूंगा, अगर कोई भी आदमी ना बोल रहा है तो एक्सेप्ट इट यार, ये उसका जेन्युइन ओपिनियन है। ये इस समय वो ना बोल रहा है क्योंकि वो उस चीज को जो आप बेच रहे हैं या बता रहे हैं या समझा रहे हैं उसको उस तरह से नहीं समझ पाया जिस तरह से आप समझ पाए। तो ना के लिए पहले से ही तैयारी करें क्योंकि ना तो आने वाले हैं, रिजेक्शन तो आने वाले हैं। मैं चाहे कितना भी अच्छा कोच क्यों नहीं हूं, ट्रेनर क्यों नहीं हूं, वीडियो मेकर क्यों ना हूं, मुझे हमेशा रिजेक्ट तो करेंगे ही लोग। तो मैं तो कहता हूं रिजेक्ट मी, आई विल लव इट। क्यों? क्योंकि मैं तैयार हूं। मैं जानता हूं जो मैं बता रहा हूं ना आपको उसकी वैल्यू है। मैं जानता हूं जो मैं आपको बता रहा हूं ना उसको मैं रोज इस्तेमाल करता हूं। मैं जानता हूं जो मैं बता रहा हूं उससे मैं रोज लाखों रुपए कमाता हूं। मैं वेबिनार करता हूं, लोग मुझे रिजेक्ट करते हैं, मैं इन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करता हूं और उससे मुझे यस आता है। अब हो सकता है आपको नहीं पता, कोई बात नहीं। आप हो सकता है मेरी वीडियो को अंत तक ना देखें तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा, राइट? तो आई एम ओके। सो बिकम ओके विद दिस फैक्ट कि यार लोग तो रिजेक्ट करने वाले हैं। पहली चीज तो ये करिए। दूसरी चीज ये अंडरस्टैंड करें कि वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट रिजेक्टिंग यू पर्सनली, वो सिर्फ एक आइडिया को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पे मैं एक छोटी सी चीज आपको बताने जाऊंगा, यह है कि यू आर नेवर अ फेलियर, दैट मोमेंट इज अ फेलियर। उस मोमेंट में उसने ना बोला है ना, कोई बात नहीं, उस मोमेंट के बाद वापस से गेम हमारे हाथ में है, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसको वापस से अच्छे तर्क दे सकते हैं एंड वी कैन मेक हिम से यस। ऑलराइट, सो एक्सेप्ट इट कि आदमी ना बोल सकता है, नंबर वन। नंबर टू, उस मोमेंट को ना बोल रहा है, उस आइडिया को ना बोल रहा है, आपको ना नहीं बोल रहा है, तो पर्सनली ईगो पे ना ले। अब अगली चीज, आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब एक अच्छा सा इंटेलिजेंट सा सेंटेंस बोले। सेंटेंस क्या है मैं आपको बता देता हूं। आई अंडरस्टैंड, मैं जानता हूं कि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं है। और उसके बाद इस सेंटेंस के पूरा होने के बाद बोलिए और, हिंदी वाला और मैं ये भी जानता हूं कि अगर आप मेरी बात को ठीक से समझेंगे तो आप मेरी बात से सहमत 100% हो जाएंगे। ये मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि ऐसी ही सिचुएशन मेरे पास पहले एक दो तीन और ऐसे ही मेरे पास ये चार लोग आए थे। जब इन्होंने मेरा पूरा आइडिया सुना और उसे समझा तो आज उनके जीवन में इतना बदलाव है। यू नो इट्स अ स्क्रिप्ट, आप कह सकते हो। मैं समझ सकता हूं, मैं कोई रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं और स्माइल के साथ मैं समझ सकता हूं सर कि आपका ये ओपिनियन है। आई एम रियली हैप्पी कि आपने ओपनली मेरे साथ ये शेयर किया। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जिस दिन आप मेरे आइडिया को ठीक से समझेंगे आप 101% इसे अप्रिशिएट करेंगे। और मैं ये इतने दावे से इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मेरे पास आज से पहले एक दो तीन ऐसे ही लोग थे, इनफैक्ट मैं भी आपके जैसा ही था, लेकिन जब मैंने इसे समझा तो मुझे समझ में आया कि ये कितनी मिरेकलस चीज है, कितनी पावरफुल चीज है। अब आपने अगर ये फ्रेमवर्क यूज किया तो इससे पता है क्या होने वाला है, इससे ये होने वाला है कि एक तो आपने उसे कहा आई अंडरस्टैंड, मैं आपको समझता हूं, तो उसे उसे धक्का नहीं लगेगा, उसे ये नहीं लगेगा कि आप डिफेंसिव हो रहे हो या आप अपना कॉन्फिडेंस खो रहे हो। उसे लगेगा कि यार आप तो और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो और उसे लगेगा कि आप उसे एम्पथाइज कर पा रहे हो, उसकी भावनाओं को समझ पा रहे हो, आप उसे बेचने नहीं आए हो। ओके, और अगले सेंटेंसेस से उन्हें आपके कॉन्फिडेंस को रियल में देखने का मौका मिलेगा एंड साथ ही ये तो एक सुनहरा मौका है कि आपने 3 एग्जाम्पल भी उनके सामने रख दिए। तो मैं एक चीज कहूंगा, जब भी कोई नो बोले ना तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है उस इंसान को आपकी बात और भी अच्छी तरह से समझा पाने की। सो इसे तो बहुत ही अच्छे से समझना है। अगली चीज, जब कोई नो बोलता है तो एक और चीज समझनी है, नो है क्या? शब्द ही तो है, खा जाएगा, कोई चाकू तो है नहीं मार डालेगा। सो नो क्या है? शब्द है। और नो का मतलब क्या है?
शब्द को बदल दो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी। अरे नया ओपनिंग, न्यू ओपनिंग, इट्स अ न्यू ओपनिंग यार, नया कुछ हो सकता है इस नो से। एम आई राइट और रॉन्ग? इसके बाद की चीज क्या है? इसके बाद है सवाल। सवाल जो होते हैं ना, वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मैं आपको इस समय बोलूं कि आप मेरा एक कम्युनिकेशन पे कोर्स कर लें, और कम्युनिकेशन के कोर्स का मैं मान लो मैं कहता हूं मैं चार्ज करूंगा 10,000 रुपए। मैं आपको सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, राइट? आप कहेंगे नहीं सर मुझे नहीं करना। मैं कहूँगा आई अंडरस्टैंड सर कि आप इस समय इसको नहीं करना चाहते, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस दिन आप इसकी पावर समझेंगे उस समय आप इसके दीवाने हो जाएंगे। और मैं ये इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं भी नहीं जानता था एक समय पे, मुझे भी किसी ने कहा, और आज मैं इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमाता हूँ, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इंस्पायर कर चुका हूँ, भारत का पहला मोटिवेशनल स्पीकर हूँ जिसे यूनाइटेड नेशंस की जैसी संस्था में जाके बात करने का मौका मिला। अब मैंने इतनी सारी चीजें बोल दी, उसके साथ मैं 4 और एग्जाम्पल दे सकता हूँ, और फिर मैं ये कह सकता हूँ सर क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? पहला, क्या आपको लगता है कि कम्युनिकेशन का इस्तेमाल नहीं होगा पॉलिटिक्स की लाइन में? क्या आपको लगता है कि कम्युनिकेशन एक वेस्ट कला है? क्या आपको ऐसा लगता है कि बिजनेसमैन को इसका इस्तेमाल या एक स्टूडेंट को इसका इस्तेमाल नहीं होता? हर एक इंसान को इस्तेमाल होता है। एक दिन में आप कितने घंटे सर बातचीत करते हो? 15 से 16 घंटे, या तो सुनते हो या बोलते हो या समझते हो। एम आई राइट और रॉन्ग? यस। क्या बोलेंगे वो? यस। और सर ये कला जो आपको हर रोज हर पल काम आने वाली है, उसी को आप नहीं सीखना चाहते? सर आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, क्या उसमें उनकी कम्युनिकेशन कला का कोई रोल नहीं है? तो मतलब आपने ऐसे 15, 20, 25 सवाल दाग दिए, और हर सवाल उनको सोचने पे मजबूर करेगा। अगर आपने ये सक्सेसफुली कर लिया तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 100 में से 100 लोग आपसे कन्विंस हो जाएंगे, लेकिन 100 में से 70 लोग आपसे कन्विंस हो जाएंगे, क्योंकि वो जानेंगे कि यार ये जो बंदा बात कह रहा है ना, ये बहुत ही वैल्यू की बात है, एंड दे विल नॉट हेट यू। एक और लास्ट चीज, अगर कोई इंसान कहता है नहीं मुझे ये नहीं करना, तो उसी से रिलेटेड उनको एक काउंटर प्रपोजल दे दें। ये वाली चीज आपको अच्छी नहीं लगी, लेकिन इसी से मिलती जुलती एक और चीज मेरे पास है। अब ये काउंटर प्रपोजल आप कब दे पाएंगे? तब दे पाएंगे जब आप पहले से ही अपने सेल्स कॉल के लिए तैयार हैं, पहले से ही आपको समझ में आ रहा है कि यार क्या ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, और पहले से ही आप उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर ये सारी चीजें आपने ठीक से की, मैं वादा करता हूं आप में से हर एक इंसान अपने बिजनेस को डबल कर पाएगा इन लेस देन 1 to 2 months। आप नेटवर्क मार्केटर हो, बिजनेसमैन हो, एजेंसी चलाते हो, किसी भी तरह का कोई भी व्यापार करते हो, और अगर व्यापार नहीं भी करते हो और आप अपनी जॉब में भी अपने लोगों को कन्विंस करते हो, आप लीडरशिप रोल में हो, आपके नीचे टीम है 2 लोगों की, 5 लोगों की, उनको भी आप ज्यादा कन्विंस कर पाओगे और ज्यादा काम उनसे करवा पाओगे। ये कुछ छोटे छोटे रामबाण उपाय है जिससे आप किसी की भी नो को हाँ में बदल सकते हो दोस्तों। दिस इज गोइंग टू गिव a miraculous result to you। हम लोग रोज इसे इस्तेमाल करते हैं अपने वेबिनार में, अपने सेमिनार में, अपनी वर्कशॉप्स में, कई जगह पे, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू मेक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, एंड हर साल मेरे बिजनेस को ऑलमोस्ट डबल कर पा रहा हूँ। दोस्तों आप भी करें, एंड आपको बड़ा मजा आएगा, और इससे दिमाग भी खुलता है, दिमाग भी बड़ा तेज होता है। सो मेक श्योर दैट यू फॉलो देम, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालते जाएं। हमारी ईमेल पे भी आप लिख सकते हैं हमें, या हमारे टीम को मैसेज कर सकते हैं। आई वुड लव टू आंसर सम ऑफ योर क्वेश्चंस इन सम और द अदर यूट्यूब वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद, टेक केयर, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड लाइक बटन पे क्लिक करते जाएं ताकि हमारा हौसला बढ़ता जाए, और लोगों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू, बाय बाय।